बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बायजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। महमत कहे ए मोमिनो हक साहिबी बुजरक बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इशक और हक का बड़ा इशक बेसकी का प्रकरण ए इलम इन वाहिदत का हके सो बेसकी दई मुझ नूर के पार द्वार बक्का के सो खोले अरस के गुझ सो खोले अरस के गुझ ये इलम इन वाहिदत का। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महमती स्वामी श्री प्राणिनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर दिव्य वाणी का हम रस स्वादन करते आ रहे हैं। तो वाणी चर्चा प्रसंग में आज हम खिलवत वाणी का 7वें प्रकरण, जिस प्रकरण को बेशकी का प्रकरण कहा, तो बेशक इलम मतलब शंका रहित ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई संशय न रहे, कोई भ्रांति न रहे, तो बेशक हृदय को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने वाला यह प्रकरण महमती प्राणिनाथ जी ने यहां चर्चा किया है, जाहिर किया है। तो बेशक इलम के संदर्भ में वाणी के अंदर बहुत सारी जगह में प्राणिनाथ जी ने इस प्रसंग का, इस विषय का महिमा गाया है। और ये खिलवत वाणी, इस वाणी के संदर्भ में हम बार बार यही चिंतन करते आ रहे हैं कि परमधाम के अंदर प्रवेश की तैयारी खिलवत वाणी के अंदर, वो एकांत बैठक खिलवत खाना श्रीराज जी महाराज को याद करते हुए ये भाव को व्यक्त किया है। आगे परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से परमधाम के अंदर श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का दर्शन करना है। तो उसके तैयारी के लिए खिलवत वाणी के माध्यम से ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए ये खिलवत वाणी के अंदर बहुत सारे प्रसंगों में से यह प्रसंग इस प्रकरण के द्वारा बेशक इलम का प्रसंग प्राणिनाथ जी ने यहां वर्णन किया। तो यहां किन किन विषयों के ऊपर बेशक होने के विषय में बात करेंगे, तो इस विषय में हम प्राणिनाथ जी के इन चौपाइयों के आधार पर ही कुछ चिंतन करें। तो इलम यानी कि ज्ञान। तो इलम के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में प्राणिनाथ जी कहते हैं कि ये संसार भवसागर से हमारे चित्त वृत्ति को परमधाम की तरफ केंद्रित करने के लिए अथवा आत्मा को पूरी तरह से जागृत कराने के लिए इलम के द्वारा ही संभव है। ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से ही हृदय को प्रकाशित करके ये संसार विषय रस से चित्त वृत्ति को हटा करके परमधाम की तरफ केंद्रित करा सकते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम इलम चाहिए। जिस तरह से भोजन पकाने के लिए आग का जरूरत पड़ता है, बिना अग्नि भोजन नहीं पकता है, इसी तरह से ये इलम के बिना, ये ज्ञान के बिना आत्मा जागृति संभव नहीं है। आत्मा संसार में आकर के ये फरामुशी के कारण भुलनमय अवस्था में बैठे हुए हैं।
तो ऐसी स्थिति से आत्मा को जागृत कराने के लिए और परमधाम का लज्जत, परमधाम का सुख आत्मा को अनुभव कराने के लिए ज्ञान के माध्यम से, इल्म के माध्यम से हृदय को प्रकाशित करना होगा। तो ज्ञान कहने से वैसे ज्ञान का भी अलग अलग दर्जा है। धर्म शास्त्र के अंदर भी बहुत सारे ज्ञान भरा पड़ा है। तो धर्म शास्त्र के अंदर की ज्ञान कोई स्वर्ग तक का प्रकाशित किया हुआ, स्वर्ग तक का लक्ष्य देने वाला ज्ञान है, कोई वैकुंठ तक का लक्ष्य देने वाला ज्ञान है, कोई निराकार तक का लक्ष्य देने वाला ज्ञान है, कोई आदिनारायण का धाम तक का लक्ष्य देने वाला ज्ञान है, और कोई अक्षर ब्रह्म के धाम तक का प्रकाशित किया हुआ ज्ञान है। और यह परमधाम का प्रकाश, मार्फतीय सूर्य जिसको कहते हैं, विज्ञान दर्जा का प्रकाश, यह तारतम का प्रकाश, जिसे बेशक इल्म कहा है। तो जब हमारा हृदय ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से निसंदेह होगा, तब जाकर के हमें माया और ब्रह्म की पूरी तरह से पहचान होगी। जैसे कहा ना, पिंड ब्रह्मांड लखायो दोए, जहां पूर्ण ब्रह्म बिन और नहीं कोई। ये कैसे मालूम पड़ा? सदगुरु के ज्ञान तारतम के प्रकाश के माध्यम से हमें यह बोध हुआ, ये शरीर और संसार जगनाटक क्षण भंगुर हम आत्माओं को खेल देखने के लिए अथवा दिखाने के लिए रचा गया है। अंततोगत्वा ये नाशवांत है। और एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धाम धनी और परम धाम के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सारा अस्तित्वहीन है, मिथ्या है, नाशवांत है, झूठा है। ये हमें तारतम के प्रकाश के माध्यम से बोध हुआ। जब परमात्मा परमधाम सत्य है, ये शरीर संसार व्यवहार झूठा है, ज्ञान के माध्यम से हृदय को ये प्रकाशित हुआ। अब हृदय, चित्त, वृत्ति, आत्मा धीरे धीरे ये संसार की तरफ से अपनी सुरता को परमधाम की तरफ केंद्रित करने लगेंगे। इसीलिए ये ज्ञान का प्रकाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान के प्रकाश के अलावा आत्मा जागृति होती ही नहीं। हम आत्माओं ने ये संसार के अंदर 3 ब्रह्मांड का खेल अनुभव किया। तो सर्वप्रथम हम परमधाम से ब्रजमंडल में आए। ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला देखने के पश्चात फिर हम रास मंडल में गए। और ब्रज और रास लीला पूरी होने के बाद परमधाम में हम लोग लौट गए थे, परंतु क्यों पूर्ण रूप से वहां पर परात्मा स्वरूप में जागृत नहीं हुए। तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में हम आत्माओं को श्रीराज जी महाराज ने पुनः क्यों भेजा? इसका कारण यही है, ब्रजरास में हम आत्माएं आकर के खेल तो देखा, हमारे हृदय के अंदर प्रेम भी था, परंतु ज्ञान यानी कि वह इल्म न होने के कारण संबंध का पूरी पहचान न हो सका। और वो संबंध की पूरी पहचान न होने के कारण विरह का भी पूर्ण अनुभव नहीं किया। जब विरह का ही पूर्ण अनुभव नहीं हुआ तो फिर परमधाम का लज्जत, परमधाम का सुख, परमधाम का प्रेम जिस गहराई से समझना है वह गहराई से कैसे समझ सके। इसीलिए ब्रजरास में प्रेम की प्रधानता से खेल दिखाया। अब श्रीराज जी महाराज सोच रहे हैं, नहीं, ज्ञान के द्वारा आत्माओं को जागृत कराना होगा, इल्म के द्वारा आत्माओं को जागृत कराना होगा। और इल्म के द्वारा पूर्ण रूप से जागृत होने के बाद, पहचान होने के बाद जो विरह का अनुभव होगा ना, वो विरह के माध्यम से ही वास्तविक रूप में परमधाम का सुख, परमधाम का आनंद को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसीलिए ये इल्म ज्ञान के प्रकाश से खेल को दिखाने के लिए ये तीसरे ब्रह्मांड, जागने का ब्रह्मांड, स्वयं श्रीराज जी महाराज ने उनके हुक्म के द्वारा खड़ा करके हम आत्माओं को ये तीसरे ब्रह्मांड में पुनः भेजा। इसीलिए तो प्रणिनाथ जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में,
प्रेम हो तो लक्ष्य बिना, सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रूह अल्लाह, पर न था आखिरी इल्म पूरन। तो क्या कहा, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में। हम ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से ब्रजरास में आकर के लीला की, तो ब्रजरास में ब्रह्म सृष्टि की लीला है, ब्रह्म सृष्टि ही थे। और ब्रह्म सृष्टियों के हृदय के अंदर प्रेम भी भरपूर है, परंतु प्रणिनाथ जी कहते हैं वो प्रेम लक्ष्य बिना का प्रेम था। प्रेम हो तो लक्ष्य बिना, लक्ष्य नहीं था जिसमें, तो प्रेम में लक्ष्य न होने का मतलब इलम के द्वारा वो पहचान नहीं था, संबंध का शुद्धि नहीं था। तो संबंध की शुद्धि बिना के प्रेम को लक्ष्य बिना का प्रेम कहा है। और ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड की रचना करके, ये तीसरे ब्रह्मांड में हम आत्माओं को श्रीराज जी महाराज ने पुनः भेजा, और वो इलम के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तारतम के प्रकाश के माध्यम से सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रूह अल्लाह। रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज ने वो तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से वो लक्ष्य लाया। मतलब प्रकाश ये तारतम के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध क्या है, परम धाम क्या है, ये संसार क्या है, ये सारे संबंधीय पहचान, तो इसको लक्ष्य कहा है। जब ज्ञान के माध्यम से संबंध का पहचान होगा ना, तो आत्मा को पता चला हमारा मूल लक्ष्य कहाँ है, किसके साथ में है, हमारा मूल संबंध किसके साथ में है। तो तारतम के प्रकाश के माध्यम से परम धाम का लक्ष्य मिला, श्रीराज जी महाराज के साथ में हमारा मूल संबंध है, ये पता चला। तो ये सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से ये हृदय को निसंदेह कराया। इसीलिए कहा सो लक्ष्य ल्याए अब्बल को रूह अल्लाह, पर न था आखिरी इल्म पूरन। सदगुरु महाराज के समय में भी ये आखिर के समय में जाहिर होने वाली जो पूर्ण इल्म, पूर्ण ज्ञान है ना, ये ज्ञान उस समय में भी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ था। है तो सदगुरु महाराज और प्रणिनाथ जी दोनों तारतम का ही स्वरूप है, वो दोनों एक ही स्वरूप है। एक ही आवेश शक्ति ने दो स्वरूप धारण करके ये तारतम के प्रकाश को प्रकाशित करके आत्माओं को परम धाम तक का लक्ष्य प्रदान किया है। और उसमें से निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जो श्यामा जी स्वरूप है, और महामती प्रणिनाथ जी श्रीराज जी का स्वरूप है। श्यामा जी की आवेश शक्ति सदगुरु महाराज के अंदर, श्रीराज जी के आवेश शक्ति प्रणिनाथ जी के अंदर, इस तरह से दो स्वरूप के द्वारा ये लीला जाहिर हुई है। और तारतम का प्रकाश तो एक ही प्रकाश है। तो सदगुरु महाराज के समय में जो तारतम रूपी प्रकाश का उदय हुआ, ये उगता हुआ सूरज की तरह है। और महमती प्रणिनाथ जी के समय में ये तारतम का प्रकाश विस्तार होते होते ये मध्य दिन का प्रकाश की तरह हुआ। तो सूर्य तो एक ही है, उगते हुए सूरज और मध्य दिन का सूरज ये अलग अलग नहीं है, सूर्य एक ही है। परंतु प्रकाश के हिसाब से देखें तो उगता हुआ सूरज में जितना प्रकाश है, जितना रोशनी है, उससे मध्य दिन के सूरज में और कई ज्यादा रोशनी, कई ज्यादा प्रकाश होता है। इसी तरह यह तारतम ज्ञान के प्रकाश के संदर्भ में भी निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जो श्यामा स्वरूपा सदगुरु महाराज के समय में तारतम रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो उगता हुआ सूरज में जिस तरह से प्रकाश है, तारतम रूपी सूर्य में सदगुरु महाराज के समय में उसी तरह से शीतल प्रकाश जाहिर हो रहा है। सदगुरु महाराज के समय में जो जागनी हुई, सदगुरु महाराज ने 34 साल तक ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से जागनी किया। प्रेम की प्रधानता सदगुरु महाराज के समय में दिखाई देता है। तो सदगुरु महाराज के समय पूरी होने के बाद जब महमती प्रणिनाथ जी स्वरूप का समय
उनके द्वारा जागनी लीला आगे बढ़ने लगी। प्रेम तो है ही, परंतु ज्ञान के आवेश की प्रधानता से ये जागनी लीला को आगे बढ़ाया गया। इसीलिए महमति प्रणिनाथ जी का समय पूर्ण सूर्य की तरह, मध्य दिन के सूर्य की तरह ये प्रकाशित हुआ है। इसीलिए महमति प्रणिनाथ जी के समय में ही ये 18,758 चौपाई वाणी अवतरण हुआ, जो सदगुरु महाराज के समय में वाणी मौखिक रूप में था। ज्ञान तो वही है, सदगुरु स्वरूप के द्वारा जो मौखिक रूप में वाणी चर्चा हुई, और महमति प्रणिनाथ जी के समय में लिखित वाणी के रूप में ये वाणी अवतरण हुआ। ज्ञान भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, परंतु मौखिक और लिखित वाणी के रूप में ये दो स्वरूप के द्वारा दो प्रकार से वाणी जाहिर हुआ। तो सतगुरु महाराज के समय में ये वाणी अवतरण का कार्य बाकी था, जो महमति प्रणिनाथ जी के समय में हुआ। और सदगुरु महाराज के समय में सदगुरु महाराज ने अपने समय में वैदिक धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन मनन चिंतन करके उसका सार निकाल करके हर रहस्यों को तारतम्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करके समझाया। और स्वयं सदगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा को क्या कहा, महाराज मैंने अपने समय में कतेव धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन करने का प्रयास किया, परंतु उस प्रकार का प्रबंध नहीं हो सका। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, हुक्म करता हूं, आगे जब धर्म प्रचार की यात्रा में आगे निकलोगे और ये जागनी के प्रकाश को, तारतम्य के प्रकाश को प्रकाशित करोगे, कतेव धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करके उसका भी सार निकाल करके मुस्लिम धर्म संप्रदाय में आए हुए आत्माओं को भी जगा करके परम धाम ले आना। इस तरह से सदगुरु महाराज ने श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को हुक्म किया। उस समय में श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु महाराज को पूछा, हे सदगुरु महाराज, क्या कतेव धर्म ग्रंथ के अंदर भी हमारी बातें हैं और मुस्लिम संप्रदाय के अंदर भी हमारे परम धाम की ब्रह्मात्माएं आए हैं? तो सदगुरु महाराज ने कहा, या में कोई कोई वासना जाना, इन जमात में भी कोई परम धाम की ब्रह्म वासनाएं आए हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सदगुरु महाराज ने कहा, मैंने अपने समय में खोजी बाई यवन में कही रही बाई वासना जाना। खोजी बाई नाम के एक व्यक्ति यहाँ सदगुरु महाराज के समक्ष में उपस्थित हुए। सदगुरु महाराज ने उनके अंदर ही परम धाम की रही बाई की वासना को परख लिया और तारतम मंत्र दे करके उनकी आत्मा को जागृत कराया, जो खोजी बाई यहाँ के हिसाब से मुस्लिम धर्म के थे। तो उनके अंदर भी सदगुरु महाराज ने परम धाम की रही बाई की वासना को देखा, तो उनको तारतम मंत्र दे करके तारतम के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करा करके परम धाम का मार्ग निर्देशन किया। यही प्रमाण है, इन जमात के अंदर भी अन्य भी परम धाम की ब्रह्मात्माएं आए हैं और उनको जागृत करा करके परम धाम ले जाना होगा। स्वयं सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को ये हुक्म किया। तो सदगुरु महाराज के हुक्म माफक ही जब महमति प्रणिनाथ जी आगे अपने समय में धर्म प्रचार के यात्रा में निकले, जब प्रणिनाथ जी मेड़ता में पहुंचे, वहां से अब आगे प्रणिनाथ जी ने कतेव धर्म ग्रंथों का भी मिलन कराते हुए, उसके अंदर के रहस्यों को भी खुलासा करते हुए, तारतम्य में वेद और कतेव दोनों का साक्षी प्रमाण देते हुए आगे जागनी यात्रा को आगे बढ़ाया। कई लोगों का तो आज भी समझ यह है कि एक धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद दूसरा धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना ही नहीं चाहिए, वो तो दूसरे का धर्म है, ऐसी गलत मान्यता भी है। परंतु महमति प्रणिनाथ जी का अथवा एक जागृत चेतना का ऐसा विचार, ऐसा सोच नहीं है। महमति प्रणिनाथ जी तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है।
धाम धनी श्री राज्य के आवेश शक्ति प्रणिनाथ जी के स्वरूप में आए हैं। इसलिए प्रणिनाथ जी के नजर में कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, कौन देशी, कौन परदेशी, कौन स्त्री, कौन पुरुष, ये तो शारीरिक धर्म है ना। महमति प्रणिनाथ जी तो कहते हैं आत्म सहुनी एक ज दिशे जुज बिते दिशे देहा। आत्मा सब के अंदर एक है, वो एक ही चेतना है। देहा के हिसाब से, शरीर के हिसाब से देखते समय अलग अलग है। इसीलिए कहते हैं भले देखो तुम आकार को पर देखियो अंदर का तेज। बाह्य शरीर को नहीं, अंतर आत्मा के प्रकाश को देखो। अंतर आत्मा के प्रकाश सब में एक ही है। महमति प्रणिनाथ जी ने तो वो शुद्ध चेतन के उस प्रकाष्ट दर्जा में पहुंच करके यहां तक कहा हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। यहां पर देखने के लिए भिन्न भिन्न जाति में दिखाई दे, भिन्न भिन्न वर्ण में दिखाई दे, भिन्न भिन्न लिंग में दिखाई दे, भिन्न भिन्न धर्म में दिखाई दे, परंतु अंतर आत्मा दृष्टि से अगर देखें तो हम तुम एक वतन के, हम सब एक वतन के, एक परम धाम के श्री राज्य के अंगना स्वरूप आत्मा स्वरूप है। हमारी रूह यानी कि अपनी रूह नहीं दोए, हमारी आत्मा अलग अलग नहीं है। वो आत्मा को जागृत करो और आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में जोड़ो, परमात्मा के चरण शरण में अपनी सुरता को साधो। इस तरह से महमति प्रणिनाथ जी ने सारा संसार की चेतना को एक आत्मा भाव, एक आत्मा दृष्टि से देखा। ऋषियों ने वेद मंत्रों में, उपनिषद आदि मंत्रों में क्या कहा? सारा जगत में ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर का चेतना ही जीव के रूप में अथवा चेतना के रूप में व्यापक है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। सारे जगत के अंदर ईश्वरीय शक्ति ही जीव रूप में अथवा जीव के हृदय के अंदर विराजमान है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। संपूर्ण जीव में मेरा ही अंश रूप शक्ति विद्यमान है। स्वयं परमात्मा, स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं। और ऐसे ही शब्दों के, सार शब्दों के द्वारा ऋषियों ने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया वसुदैव कुटुंबकम। जिन ऋषियों ने सारे विश्व ब्रह्मांड को अपना परिवार समझा, सारे संसार को सुख शांति की बातें की, सारे संसार को आत्मा का परिवार करके कहा, और उन्हीं ऋषियों के संतति कहलाने वाले हम लोग कभी कभी ऐसे उलझन में फंसे हुए रहते हैं, एक धर्म का छाप लगा करके दूसरे धर्म को पराधर्म मानते हैं, दूसरे ग्रंथ को परा ग्रंथ मानते हैं। जो अज्ञानी है, जो ना समझ है, जिसको वो धर्मशास्त्र की रहस्य, आत्मा और परमात्मा की संबंध पूरी तरह से पता नहीं है, वो तो बात अलग है। परंतु जो जानकार व्यक्ति है वो भी धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म ग्रंथ के नाम पर ये अलग अलग मत भाव रखना और धर्म के नाम पर द्वंद्व फैलाना, ये ग्रंथ मेरा, ये ग्रंथ तेरा कहना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। महमति प्रणिनाथ जी ने वो विशाल चेतना के द्वारा सारा सृष्टि को एक आत्मा परिवार में देख करके धर्म ग्रंथ के अंदर जहां कहीं भी आत्मा परमात्मा की रहस्यमय बातों को सांकेतिक रूप में लिखा है, उन सारे धर्म ग्रंथों को समेट करके प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करके एक परब्रह्म परमात्मा का धाम, नाम, स्वरूप और लीला की पहचान दी है। इसलिए महमति प्रणिनाथ जी की वाणी में वेद का शब्द भी है, कतेव का शब्द भी है, बाइबल का शब्द भी है। संपूर्ण धर्म ग्रंथों की सार रहस्य को प्रणिनाथ जी ने अपनी वाणी के अंदर समावेश किया है। इसीलिए तो वो कहते हैं या पुराण ये दो कागज प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। या तो कतेव का वाणी हो या तो वेद का वाणी हो, ये ब्रह्म सृष्टि के लिए चिट्ठी है, प्रमाण का विषय है। क्योंकि
ये सृष्टि जिन आत्माओं के लिए रचा गया है, धर्म शास्त्र भी उन्हीं आत्माओं के लिए आया है। जा कारण खेल रची शास्त्र भी ता कारण खेल भी सोई देखसी और अर्थ भी लेसी। इन महमति प्रणिनाथ जी इस तरह से कहते हैं। तो संपूर्ण धर्म शास्त्र, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, कोई भी अध्यात्म धर्म ग्रंथ हो, वो वास्तव में किसके लिए आया है? जिनके लिए खेल बना है। तो खेल किसके लिए बना? ब्रह्म सृष्टियों के लिए बना। इसलिए ब्रह्म सृष्टि ही ये खेल को देखेंगे और ब्रह्म सृष्टि इन धर्म शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को समझेंगे और अपनी आत्मा को जागृत कराएंगे। इसलिए महमति प्रणिनाथ जी ने संपूर्ण संसार की अध्यात्म धर्म ग्रंथों के सत शब्दों को अपनी वाणी के अंदर समावेश किया है। क्योंकि यह वाणी का प्रकाश तो विश्व के अध्यात्म अंधकार को मिटाने वाले प्रकाश है ना। कोई भी इस वाणी को अध्ययन कर सकते हैं और अपने अपने हिसाब से इस वाणी के माध्यम से आत्मा को जागृत करा सकते हैं। इसीलिए महमति प्रणिनाथ जी की यह सिद्धांत कोई सांप्रदायिक बात का सिद्धांत नहीं है, विश्व को संबोधन किया हुआ सिद्धांत है। महमति प्रणिनाथ जी के सिद्धांत विश्व के लिए संबोधन किया हुआ है। इसीलिए यहाँ विश्व के जितने भी ज्ञान का सार है, इन सारे ज्ञान को खुलासा करके वाणी के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशित किया। इसीलिए प्रणिनाथ जी ने मेड़ता से आगे जैसे ही धर्म प्रचार में वो निकले, सदगुरु महाराज ने जो आज्ञा दिया था उसी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। इसीलिए प्रणिनाथ जी ने अपने वाणी के माध्यम से ही कहा है, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। अलग अलग धर्म शास्त्रों के अंदर अलग अलग जो सत शब्द, जिन शब्दों ने आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम की महिमा गाया हो, उन सत शब्दों को मोतियों में पिरोइए जब, तारतम रूपी धागा में जब पिरोया और सुंदर हार तैयार किया। ये हार ही तारतम सागर, तारतम वाणी है। जिनसे जिनस मिलाइए, एक एक टुकड़ा टुकड़ा, एक एक प्रसंग, एक एक शब्दों का मिलन तारतम के प्रकाश के हिसाब से कराने से पाइए मगज मायने तब, धर्म शास्त्रों की गूढ़ रहस्य तब जाकर के समझ सकते हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा? वही शास्त्र सबसे महान है जिस शास्त्र में आत्मा और परमात्मा की महिमा गाया हो। तो देखिए, और दूसरा उदाहरण देकर के ये कहा, चाहे हिंदू का घर का आईना हो चाहे मुस्लिम का घर का आईना हो, आईना जब व्यक्ति देखते हैं ना, अपना ही चेहरा दिखाई देता है। इसी तरह से चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, वैदिक धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम धर्म ग्रंथ कतेब हो, आत्मा भाव से जब इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे ना, वेद पढ़ने पर भी अपनी आत्मा की बातें वहां पर मिलेंगे और कतेब पढ़ने पर भी अपनी आत्मा की ही बातें, आत्मा की ही महिमा, आत्मा की ही प्रशंसा वहां पर मिलेंगे। तो आत्मा भाव से देखने से तो वेद कतेब में कोई भिन्नता नहीं है, शब्द का अंतर है। चाहे हम वाटर कहें, चाहे जल कहें, चाहे पानी कहें, चाहे आब कहे, चाहे नार कहे, कोई भी शब्द के द्वारा कहे, तत्वतः एक ही तत्व की बात है। शब्द के हिसाब से फर्क है, भाषा के हिसाब से अंतर है। इसीलिए प्रणिनाथ जी ने कहा, भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने असल। भाषा के पीछे, शब्द के पीछे नहीं, उसका गूढ़ रहस्य, वास्तविक अर्थ क्या है उसको समझने का प्रयास करो। क्योंकि अर्थमा से अजवास, अर्थ में ही वास्तविक प्रकाश है। इन सारी बात को प्रणिनाथ जी अपनी वाणी के माध्यम से खुलासा करते हैं। तो इस तरह से महमति प्रणिनाथ जी के समय में ये ज्ञान का प्रकाश, तारतम का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है। जो सदगुरु महाराज के समय में संकेत के द्वारा जो जाहिर की हुई बात भी महमति प्रणिनाथ जी के समय में विस्तार होता गया। और साकुंडल, सकुमार जैसे आत्मा की जागनी का प्रसंग, ये भी प्रणिनाथ जी के स्वरूप की लीला के प्रसंग में ही है।
इसलिए ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से पूर्ण रूप से सभी के हृदय को प्रकाशित कराकर प्रियतम परमात्मा का पहचान कराकर फिर परमात्मा के साथ में हम आत्माओं को किस तरह से अलग होना पड़ा, ये जुदागी का अनुभव करा करके, वियोग का अनुभव करा करके आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत कराने के लिए ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में ये इलम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्रियतम धाम धनी स्वयं करा रहे हैं। जब ज्ञान के माध्यम से हृदय प्रकाशित होगा, परमात्मा की पूर्ण पहचान होगी और वियोग का अनुभव होगा, अब आत्मा किस तरह से परमात्मा को पुकार करते हैं। जो विरह के प्रकरण के अंदर स्वयं इंद्रावती आत्मा धाम धनी को पुकार करते हैं, विरह का प्रकरण, विरह के चौपाई के भाव से हम इसको चिंतन करते हैं कि हे प्रियतम धनी, शोपनामा दुख सह्या घना रासमा, जागता दुखा न सहवाय लगार। देखिए तो यहाँ कैसे भाव है। शोपनामा दुख सह्या घना रासमा, स्वप्निक अवस्था, वैसे ब्रजमंडल को घोर नींद का अवस्था माना है, रास मंडल को स्वप्न अवस्था माना है, और यह जागनी का ब्रह्मांड पूर्ण जागनी का प्रकाश है। तो घोर नींद यानी कि परमधाम का संबंधा का ज्ञान भी नहीं है, संसार भी नहीं छूटा है, इसलिए ब्रजमंडल को घोर नींद का समय माना है। तो उस समय में अंकुर के बल पर श्री कृष्ण जी के प्रति आत्मा समर्पित है, और ब्रजमंडल में कुछ संयोग का अनुभव भी हुआ, वियोग का अनुभव भी हुआ, जैसे 52 दिन की वियोग लीला की बात है, परंतु वो संबंध का पूर्ण पहचान न होने के कारण वो विरह का भी हम आत्माओं ने कुछ अनुभव किया और सहन किया। और रास मंडल में घना रास मंडल में भी हम आत्माओं को बहुत ही ज्यादा विरह हुआ। जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए ना, उस समय में हम आत्माओं के हृदय के अंदर कैसा विरह का बाण लगा। सब सखियां भई मृतक समान जीवना, निकसे बादी आस करने धनिसों प्रेम विलास। हम सारी आत्माएं मृतक समान हो गए, परंतु जीव प्राण नहीं निकला, क्योंकि एक आशा बंधी रही, प्रियतम धाम धनी पुनः प्रकट होंगे, श्री कृष्ण जी पुनः प्रकट होंगे, फिर से वो आनंद में रमने को मिलेगा। इस आशा के कारण प्राण निकलने नहीं दिया, परंतु आत्माओं को घना यानी कि बहुत ही ज्यादा विरह हुआ, फिर भी हमने उस विरह को भी सहन किया। आगे कहते हैं मन जागता दुखा न सहवाय लगार। अब ये जागने के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान के माध्यम से, बेशक इलम के माध्यम से हृदय को जब निसंदेह बनाया, पूर्ण पहचान दिलाया, अब आत्मा और परमात्मा की पूर्ण पहचान होने के बाद अब यह विरह का सहन आत्मा नहीं कर सकती है। इसीलिए कहते हैं जागता दुख न सहवाय लगार। जागृत होने के बाद यह विरह का दुख लगार यानी कि थोड़ा सा भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। आत्मा की ऐसी स्थिति कैसे हुई? ये ज्ञान के प्रकाश के द्वारा। जब संबंध का परिचय हुआ ना, अब परमात्मा से अलग होकर के जागृत आत्मा पल भर भी रह नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति, ये पूर्ण जागृति की अवस्था, पूर्ण पहचान का अवस्था, ये ज्ञान के प्रकाश के द्वारा किया। ये इलम है, ये ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए प्रणिनाथ जी क्या कहते हैं, ये ज्ञान के प्रकाश के द्वारा जब आत्मा को पूरी तरह से परमात्मा का संबंध का पहचान होगा तो संसार अपने आप छूट जाएगा। उसके बाद हृदय में प्रेम को भर करके प्रियतम धाम धनी के चरण शरण में पहुंचना है। उसके लिए भी सर्वप्रथम तो ये बेशक इलम ज्ञान का प्रकाश के द्वारा ही हृदय को प्रकाशित करना होगा। तो बेशक इलम सीख के ऐसी खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ अरस में, आगो इसक मेरा ले। ये बेशक इलम की महिमा। श्री राज जी महाराज प्रियतम धाम धनी कहते हैं कि हे आत्माओं, बेशक इलम सीख के ये निसंदेह शंका रहित तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करके
ऐसी खेल को पीठ दे, ये संसार जो मोहात्मक संसार को पीठ दे करके देखो कौन आवे दौड़ अरस में। देखता हूं दौड़ लगाते हुए मेरे परम धाम तक सर्वप्रथम कौन आ पहुंचेंगे। आगो इश्क मेरा ले, इश्क को हृदय में भर करके प्रेम को धारण करके सबसे पहले परम धाम मूल मिलाव में मेरे चरण शरण में कौन आ पहुंचेंगे। धाम धनी श्रीराज जी महाराज आत्माओं को इस तरह से कहते हैं। तो हृदय में प्रेम भर करके संसार को पीठ दे करके परम धाम तक जाने के लिए भी सर्वप्रथम तो बेशक इल्म चाहिए, निसंदेह ज्ञान चाहिए। इसीलिए भी धाम धनी ने यह ज्ञान को जाहिर किया, प्रकाशित किया। और ये बेशक इल्म ज्ञान की महिमा को ही बताते हुए और दूसरी चौपाई में प्रणिनाथ जी क्या कहते हैं, रूहों लज्जत मांगी हक पे आरस की दुनिया माहे, तो इल्म दिया सब अपना बिना इल्म लज्जत नाही। देखिए इल्म की महिमा, ज्ञान की महिमा को देखिए प्रणिनाथ जी स्वयं किस तरह से समझाते हैं। तो कहा ये चौपाई में, रूहों लज्जत मांगी हक पे आरस की दुनिया माहे। रूहों यानी कि ब्रह्मात्माओं ने लज्जत, वह स्वाद, वह आनंद, वह मस्ती मांगी हक पे। हक श्रीराज जी महाराज प्रियतम धाम धनी परमात्मा के साथ में वह लज्जत मांगा। कहां की लज्जत कहां मांगा, तो कहते हैं आरस की दुनिया माहे। परम धाम का लज्जत ये संसार के बीच में आत्माओं ने मांगा। तो अब देखिए राज्य महाराज को आत्माओं ने खेल में बैठे बैठे परमधाम का लज्जत मांगा, तो परमधाम का लज्जत आत्माओं को खेल के बीच में देना चाहिए ना। लेकिन आगे का चरण ये चौपाई में कहते हैं, तो इल्म दिया सब अपना। आत्माओं ने लज्जत मांगा, परमधाम का लज्जत खेल के बीच में, लेकिन आगे कहते हैं तो इल्म दिया सब अपना। राज्य महाराज ने आत्माओं को क्या दिया, इल्म दिया, ज्ञान दिया, सब ज्ञान दिया, ज्ञान के द्वारा हृदय को प्रकाशित किया। अब संशय ये आ सकता है, आत्माओं ने तो ज्ञान तो नहीं मांगा था, इल्म तो नहीं मांगा था, परम धाम की लज्जत ये दुनिया के बीच में मांगा था, परंतु धाम धनी ने लज्जत न दे करके इल्म दिया। इसका मतलब क्या है, तो लज्जत के साथ में इल्म का क्या संबंध है। धनी को तो लज्जत देना चाहिए था ना, परंतु इल्म क्यों दिया। तो आगे इसी चौपाई के अंतिम चरण में कहते हैं, लज्जत मांगते समय धनी ने इल्म इसीलिए दिया कि बिना इल्म लज्जत नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है, बिना इल्म लज्जत नहीं। इल्म के बिना, ज्ञान के बिना वह लज्जत अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले तो ज्ञान के द्वारा हृदय को प्रकाशित करना होगा, संबंध का पहचान दिलाना होगा, तब जाकर के हृदय में वो ज्ञान के द्वारा प्रेम को प्रकट करने के बाद ही वो अरस का लज्जत यहाँ खेल के बीच में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान यानी कि यह इल्म महत्वपूर्ण है। और ये ज्ञान, यह इल्म आत्माओं को वो लज्जत अनुभव कराने के लिए क्या कुछ तो कर रहे हैं। अगर आत्मा को सीधा वो प्रेम का प्याला, इश्क का प्याला ही पिला दें तो एक ही प्याला में आत्मा घायल हो जाती है। इसीलिए प्रणिनाथ जी कहते हैं ना, प्रेम बाण तो ऐसी लगत है अंग होता है टुक टुक। प्रेम का बाण तो एक बाण, एक शब्द बाण लगने के बाद भी अंग टुक टुक हो जाता है। रस मगन भई सो क्या गावे। जब वो प्रेम के रस में, आनंद में मगन हो जाते हैं ना, अब क्या गावे। आत्मा रूह मदहोश हो जाती है। परंतु आत्माओं को तो वो प्रेम, वो सुख, वो लज्जत, वो मस्ती, वो आनंद, वो सुख का अनुभव कराना है ना। तो उसका अनुभव कराने के लिए क्या किया, पहले इल्म के माध्यम से आत्माओं के हृदय को सख्त बनाया। देखिए राज्य महाराज कितने युक्ति से आत्माओं को वो परमधाम का सुख का अनुभव करा रहे हैं। पहले ज्ञान के माध्यम से, इल्म के माध्यम से हृदय को सख्त बनाया,
उसके बाद कुछ इश्क का अनुभव करा करके लज्जत का भी अनुभव कराया। और इल्म के द्वारा हृदय को शक्ति न बनाया जाए तो एक की प्याला देवे गिराए, एक की मस्ती में वो आत्मा गिर जाती है, तो फिर वो लज्जत, वो मस्ती, वो स्वाद अनुभव कर ही नहीं सकती है। इल्म के द्वारा हृदय को शक्ति बनाने से, मजबूत बनाने से वो लज्जत का अनुभव खेल के बीच में हो रहा है। तभी तो कहते हैं ना, जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में, या विद हमको हैरी सहला, पर पीवना प्रेम और मगन न होना ये सुख और है मुश्किल। प्रणिनाथ जी क्या कहते हैं, प्रेम की प्याला पी करके कोई भी मगन होकर के रहना हो तो ये तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, बहुत सहज है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु कहते हैं पण पीवना प्रेम, परमात्मा प्रियतम धनी की प्रेम का प्याला, प्रेम रूपी शरबत को पीना और मगन न होना। और मगन न होना मतलब गिर न जाना, बेहोश न होना, मदहोश न होना, ये सुख और है मुश्किल। ये अन्य के लिए तो मुश्किल है, परंतु इंद्रावती आत्मा कहती है या विद हमको हैरी सहल, ये तो मेरे लिए बहुत सहज है। कैसे सहज हुआ? प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने इल्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा पहले हृदय को मजबूत बनाया। और हृदय इतना मजबूत हुआ, अब जितना भी प्याला इसका जाम पिए, ये हृदय टूटने वाला नहीं है, फूटने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। तो इस तरह से इल्म की महिमा हर प्रकार से हम चिंतन कर सकते हैं। तो ये बेशक इल्म जो पूरी तरह से हमें परमधाम का मस्ती का अनुभव कराने वाला है, और वास्तव में ये सृष्टि की उत्पत्ति करने का, विस्तार करने का और हम आत्माओं को खेल में भेजने का मूल उद्देश्य ही क्या है? मूल उद्देश्य ही है ये इल्म का सुख देने के लिए। देखिए, ये इश्क, ये लज्जत, ये मस्ती तो परमधाम में था ही ना, परंतु वो इल्म न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण वो मस्ती का भी कुछ अर्थ नहीं हुआ। इसीलिए ज्ञान के माध्यम से, इल्म के माध्यम से इन सारे रहस्यों को समझा करके वो पूर्ण मस्ती में डुबाने के लिए ही राज्य महाराज ने खेल दिखाया। सुखमय भूमि, आनंदमय भूमि, प्रेममय भूमि, परमधाम के अंदर वो सुखानंद, प्रेम, मस्ती का तो कोई कमी नहीं था ना। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या कहा, हम आत्माओं की स्थिति परमधाम में कैसा था? रूहें बेनियाज थी, बेच बक्का 12,000, जाने न आप अरस की साहेबियां अपार। देखिए तो रूहें बेनियाज थी, आत्माएं विशुद्धि अवस्था में थे, आत्माओं को कुछ शुद्धि नहीं थी। बीच बक्का 12,000, परमधाम अखंड भूमि के बीच में हम 12,000 आत्माएं विशुद्धि अवस्था में थे। और आगे कहते हैं जाने न आप अरस की, न तो हम अपने आप को जानते थे, न तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को ही जानते थे, न तो अरस की महिमा को ही जानते थे। कुछ नहीं जान सका। साहेबियां अपार, श्रीराज जी के अपार साहेबीपन को हमने नहीं जान सका। इसीलिए तो राज्य महाराज ने खेल दिखाने की बात को दिल में लिया और श्री राज्य महाराज ने एक खेल बनाया उनके हुक्म के द्वारा। और खेल में जैसे कि हमने पहले कहा, ब्रजमंडल में आए, वहां पर भी प्रेम की प्रधानता से लीला हुई। इल्म के द्वारा वो संबंध का पहचान नहीं हुआ तो वो भी अधूरा हुआ। रास मंडल में भी प्रेम की प्रधानता से बहुत गहरी लीला को अनुभव किया, परंतु इल्म ज्ञान न होने से वहां पर भी संबंध की शुद्धि नहीं हुए तो उसमें भी लज्जत नहीं आया। और तीसरे ब्रह्मांड जागन के ब्रह्मांड में तारतम के प्रकाश के माध्यम से हृदय को प्रकाशित करा करके सारी विषयों में निसंदेह बनाया, बेशक बनाया, और पूर्ण रूप से ज्ञान के माध्यम से जागृत करा करके हृदय के अंदर वो प्रेम को भर करके वो लज्जत का भी अनुभव करा रहे हैं। इसीलिए ज्ञान के प्रकाश के द्वारा
ये जागनी रास जागनी के ब्रह्मांड में रह करके हम आत्माओं को कैसे सुख दे रहे हैं। तो जागनी का प्रकरण कलश ग्रंथ में प्रणिनाथ जी कहते हैं, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। जागनी के प्रकाश में ब्रज लीला, रास लीला, जागनी का ब्रज और चौथी परम धाम की सारी लीला, ये जागनी के रास में अनुभव करना है। ये भी किसके द्वारा संभव हुआ? ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, इलम के प्रकाश के द्वारा ही संभव हुआ। अब यही ज्ञान के प्रकाश के द्वारा आत्मा जो मस्ती, जो सुख अनुभव कर रहे हैं ना, परम धाम में जानने के बाद कई गुना ज्यादा सुख, आनंद, प्रेम, मस्ती, वो लज्जत का स्वाद बढ़ेगा। ये किसके द्वारा संभव हुआ? ये इलम के द्वारा ही संभव हुआ। ऐसा है बेशक इलम, ऐसा है निसंदेह ज्ञान, ये तारतम का प्रकाश। इसलिए ये बेशक इलम तारतम ज्ञान के प्रकाश के विषय में कहां तक महिमा गाया जाए। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय बेशक इलम की प्रकाश को महामती प्रणिनाथ जी ये खिलवत वाणी के 7वां प्रकरण के द्वारा जाहिर करते हैं। तो यहां पर किन किन विषयों के ऊपर आत्माओं में संदेह नहीं रहा, तारतम के प्रकाश के द्वारा हर एक विषय में आत्मा निसंदेह है, बेशक है, इस तरह से ये भाव को व्यक्त करते हैं। तो मैं ये बेशक इलम की प्रसंगों को सार भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। तो स्वयं प्रणिनाथ जी इस भाव से अब इन चौपाइयों में किस तरह से व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं, ये इलम इन वाहे दत्त का हके सो बेशकी दई मुझ, नूर के पार द्वार बक्का के सो खोले अरस के गुज। ये इलम यानी कि यह तारतम ज्ञान, निसंदेह शंका रहित ज्ञान, बेशक इलम इन वाहिदत्त का, ये कहां का ज्ञान है? ये वाहिदत अद्वैत परमधाम का ज्ञान है। श्रीराज जी के हृदय का प्रकाश है यह तारतम का प्रकाश। इसीलिए कहा ना, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। ये मूल स्वरूप की चित्त की बात को प्रकाशित करने वाले उनके अंतर हृदय का प्रकाश है। इसलिए इन वाहिदत्त का यह इलम हक के सो वेश की दई मुझ, हक का स्वयं प्रियतम धाम धनी स्वरूप सतगुरु महाराज के स्वरूप में पधार करके ये बेशक इलम निसंदेह ज्ञान तारतम का प्रकाश, तारतम रूपी कुंजी दई मुझा, मुझे दिया। इंद्रावती आत्मा इस तरह से कहते हैं, और इंद्रावती आत्मा को देना ही सारी आत्माओं को देना है, और सारी ब्रह्म आत्माओं को देना ही सारे सृष्टि को प्रदान करना है। क्योंकि अब लीला हम जाहिर करे, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुखा होसी सवन्ना पसरसी 14 भवन्ना। इस तरह से ये परमधाम की लीला, परमधाम का प्रकाश मैं ब्रह्म सृष्टियों के समक्ष में जाहिर कर रहा हूं, परंतु पीछे सुखा होसी सवन्ना, बाद में जाकर के तो सबको सुख होगा, सबके हृदय में प्रकाश होगा, और सब कोई इस सुख का अनुभव करेंगे। इस तरह से कहा। तो यहां कहते हैं, हाके सो बेशकी दई मुझे ये बेशक इलम दिया, तो इंद्रावती को देना ही सारे ब्रह्म सृष्टियों को देना है, और ब्रह्म सृष्टियों को देना ही सारी सृष्टि को प्रदान करना है। क्योंकि दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक, ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से सारे दुनिया वालों को ये ज्ञान का सुख, ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। और ये तारतम के प्रकाश के द्वारा लक्ष्य हमें कहां का दिया? ये स्वयं तारतम का प्रकाश, बेशक इलम का प्रकाश कहां से ये धरती में जाहिर हुआ, और इस प्रकाश ने हमें कहां का लक्ष्य दिया? तो देखिए, नूर के पार द्वार बक्का के, नूर यानी कि अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी पार, नूर के पार द्वार बक्का के, बक्का अखंड परम धाम का दरवाजा सो खोले अरस के गुज। देखिए कितनी गहरी बात है। ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से सो यानी कि वो अक्षरातीत परमधाम का दरवाजा
खोल दिया। अरस के वो अरस के अंदर की गुज्य गुज्य बात, गुज्य रहस्य को तारतम के प्रकाश के द्वारा खुलासा किया। जो तारतम प्रकाश धरती में प्रकाशित होने से पहले कभी भी उस तरफ का गम किसी को भी नहीं मिला था। तारतम के माध्यम से वो परमधाम के अंदर की गुह्य बात को भी कि खेल के बीच में ब्रह्म सृष्टियों के हृदय के अंदर प्रकाशित किया और जाहिर किया। ये बेशक इलम तारतम की प्रकाश की महिमा है। 14 तबकों ढूंढिया सो रहे दूर से दूर, रूह अल्लाह के इल्म बिना हुआ ना कोई हजूर। देखिए कहते हैं 14 तबक ढूंढिया, वो नूर के पार का द्वार और परमधाम का सुख, वो गुज्य बात 14 लोक ब्रह्मांड के हर किसी ने सृष्टि के शुरू से लेकर के ही खोजते रहे, ढूंढते रहे, खोजते रहे, परंतु किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। सब रहे दूर से दूर, वो परमधाम के सुख से, परमात्मा के स्वरूप से सब कोई दूर रह गए। शिवा सनकादिक आदिक इंचित शेषन पावत पार, अगम जाने के निगम कहावे खोजी खोजी पचिहार। तो देखिए कैसे कैसे महान महान शक्ति 14 लोक ब्रह्मांड के धनी कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ने, शेष जैसे ने, स्वयं आदि नारायण ने परमात्मा को, ये परमधाम का सुख को खोजने का प्रयास किया, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु किसी ने भी प्राप्त नहीं कर सका। तो कहते हैं सब रहे दूर से दूर, सब कोई दूर में रह गए। ऐसे सारे सृष्टि के महान महान शक्तियों ने खोजने पर भी जो सुख, जो परमधाम का द्वार प्राप्त नहीं कर सका, जो गुज्य बात प्राप्त नहीं कर सका, तो ये संसार के विश्व में किसने जाहिर किया, किस तरह से जाहिर हुआ। तो कहते हैं रूह अल्लाह के इल्म बिना हुआ न कोई हजूर। रूह अल्लाह यानी कि श्यामा स्वरूपा सदगुरु महाराज ने अपनी ज्ञान तारतम के प्रकाश के द्वारा इसको जाहिर किया। तब सारे सृष्टि को परमात्मा की सानिध्यता का अनुभव हुआ, परमात्मा को पहचान कर सका। रूह अल्लाह के इल्म के बिना यानी कि सदगुरु महाराज का ज्ञान, यह तारतम ज्ञान के प्रकाश के बिना हुआ न कोई हजूर। कोई भी परमात्मा के हजूर यानी कि नजदीक में नहीं हो सके, परमात्मा को किसी ने जान नहीं सका, पहचान नहीं सका। हाँ, परमात्मा शब्द तो प्रयोग किया, ब्रह्म शब्द तो प्रयोग किया, परंतु अब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके बैठे, यही तो धरती में कलंक था। महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप शास्त्र के हिसाब से उनका परिचय देखे तो वो 28वें कलियुग का विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप है। तो जिनको निष्कलंक स्वरूप कहा ना, इसका अर्थ क्या है, धरती में कुछ कलंक था, उस कलंक को मिटाने वाले स्वरूप को निष्कलंक करके कहा। तो धरती में कलंक क्या था जिसको मिटा करके महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप निष्कलंक कहलाए। तो धरती में यही कलंक था कि अब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके बैठे थे। एक परब्रह्म परमात्मा की पहचान किसी को नहीं हुआ था और अब्रह्म स्वरूप को ही ब्रह्म मान करके ऐसे भ्रमित अवस्था में थे। धर्म शास्त्रों के अंदर परमात्मा के विषय में लिखी हुई गूढ़ रहस्यमय बातों को भी अटकल के द्वारा अर्थ लगा करके ये स्वप्निक जगत के अंदर के नाशवांत स्वरूप को ही अखंड अविनाशी सच्चिदानंद शब्दातीत स्वरूप ये शब्द प्रयोग करके भ्रमित हो रहे थे। महामती प्राणीनाथ जी ने तारतम के प्रकाश के माध्यम से एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान सारे जगत को दिलाया। धर्म शास्त्र ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति करके कहा है, तो वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। गीता में 3 पुरुष के विषय में वर्णन करते हुए उत्तम पुरुष को परमात्मा करके श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्त्वक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरितः। इस तरह से शब्द स्पष्ट रूप में रखा है, परंतु इसके वास्तविक अर्थ न समझ पाने के कारण
क्षार पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, उत्तम पुरुष परमात्मा कौन है, इसका भेद किसी ने जान नहीं सका था। तारतम ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से ये सपना का आदि ईश्वर, स्वप्निक जगत का मूल स्वरूप स्वयं क्षार पुरुष आदि नारायण है जो नाशवंत है, और जागृत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म जो कुटस्थ स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, जिनके कल्पना के द्वारा अनंत ब्रह्मांड मिटने का और बनने का और बनने की और मिटने की लीला होती है। और उनसे भी परे उत्तम पुरुष, जो उत्तम पुरुष को ही परमात्मा कहा, वो उत्तम पुरुष कौन है? श्री कृष्ण जी है। अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण। श्री कृष्ण साक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीत। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को ही पुरुषोत्तम कहा, और वही अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा प्रियतम धाम धनी, जिसको एको ब्रह्म कहा, वही सारे जगत के मालिक है, और उन्हीं परमात्मा के हम सारी चेतना रूप आत्माएं हैं। इस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान तारतम के प्रकाश के माध्यम से प्रणिनाथ जी ने जगत के बीच में प्रकट किया। तो जब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का परिचय सब किसी को हुआ, तब जाकर के सबको मालूम पड़ा, अच्छा अभी तक तो हम भ्रमित अवस्था में थे, अब ब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके बैठे थे हम, करके साफ के अंदर की यह अज्ञानता भ्रांति जब दूर हुआ, वो कलंक मिट गया, तो सबका हृदय निष्कलंक हुआ। इसीलिए ऐसे कलंक को मिटा करके निष्कलंक करने वाले स्वरूप महामती प्रणिनाथ जी निष्कलंक स्वरूप है। तो उनके ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान दिलाई, जो सदगुरु महाराज के द्वारा ये ज्ञान धरती में प्रकट हुआ और जाहिर हुआ, महामती प्रणिनाथ जी स्वरूप के द्वारा विस्तार हुआ। तो कहा, रूह अल्लाह के इलम बिना हुआ ना कोई हजूर। सदगुरु महाराज के ज्ञान तारतम के प्रकाश के बिना कोई भी परमात्मा के हजूर, परमात्मा के नजदीक में नहीं हो सका। सो इलामा नुक्ता इसे का बैठावे बक्का माहे, सो साहिदी देवाई मोहम्मद के सहरक से नजदीक। कई दुनिया में बुजरक हुए किन बक्का तरफ पाई नहीं, सो इलमा नुक्ते इसे का बैठावे बक्का माहे। तो कहते हैं तीसरे नंबर चौपाई में, दुनिया में कई बुजुर्ग हो गए, तो उन किसी को भी बक्का तरफ पाए नहीं, अखंड परमधाम के तरफ वास्तविक परमात्मा स्वरूप को किसी ने जान नहीं सका। सो इलम नुक्ता इसे का, ईशे यानी कि सदगुरु महाराज, ये ईशे का इलम करके आया ना, तो सदगुरु महाराज की यह तारतम ज्ञान, नुक्ता इलम शब्द आया, देखिए। तो तारतम ज्ञान को नुक्ता इलम कहा है, तो सो इलम नुक्ता इसे का सदगुरु महाराज के यह तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा बैठावे बक्का माहे। ऐसा अनुभव कराया कि आत्मा परमधाम परात्मा स्वरूप में मूल मिलाव में ही बैठे हैं। ये शुद्धि, ये ज्ञान, ये समझ तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा दिया। फिर आगे चौथे नंबर चौपाई में कहते हैं, सो साहिदी देवाई मोहम्मद के शहरग से नजदीक हक, नूर के पार नूर तजल्ला इलम माहे बैठाए बेशक। तो यही बात की साक्षी मोहम्मद साहिब ने भी कुरान के माध्यम से दिया है। जो सदगुरु महाराज ने तारतम ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से वो अखंड परमधाम का स्वरूप को जाहिर किया ना, सो साहिदी देवाई, इसी बात की साक्षी मोहम्मद साहिब ने भी दिया कि वो परमधाम अर्श अजीम में हमारा परात्मा स्वरूप है, परमात्मा के चरण शरण में है, सेहरक से नजदीक हक। इसलिए श्वास नली प्राण नली से भी नजदीक में हक परमात्मा स्वरूप है। परात्मा दृष्टि के द्वारा ये साक्षी दिलाया, जो स्वरूप नूर के पार नूर तजल्ला, नूर यानी कि अक्षर ब्रह्म के पार नूर तजल्ला अक्षरातीत प्रियतम परमात्मा विराजमान है। इलम माहे बैठाए बेशक, ये खेल के बीच में बैठा करके इलम के माध्यम से हृदय को इस तरह से बेशक कराया। तो ये बेशक का प्रसंग है।
ज्ञान तो सुखा बेसक के, जो इलम दिया नसीहता, मेहर करी महबूब ने, हक के जाना निस्वता। अब 5वें नंबर चौपाई में कहते हैं, आत्मा इलम के द्वारा, बेशक इलम के द्वारा आत्माओं को ये खेल के बीच में ही जो सुख दिया है ना, वो सुख को गिनती करके देखो। ज्ञान तो सुख बेशक के, बेशक इलम के द्वारा मिली हुई सुख को गिनती करो, गणना करो। जो इलम दिया नसीहत, जो इलम नसीहत यानी कि उपदेश, ज्ञान की उपदेश, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हृदय को निसंदेह बना करके जो सुख दिया, जो आनंद दिया, उस आनंद उस सुख को गिनती करके देखो कि धनी ने कितना सुख दिया है बेशक इलम के द्वारा। मेहर करी महबूब ने, प्रियतम धाम धनी परमात्मा ने हम आत्माओं को मेहर करके ये बेशक इलम के माध्यम से सुख दिया। और ये सुख, ये इलम हमें किसके आधार पर दिया? हक के जाना निस्वता, हक का परमात्मा ने हम आत्माओं के साथ निस्वत यानी कि संबंध को जान करके, संबंध के आधार पर, निस्वत के आधार पर ये इलम का सुख दिया। और हमारा हृदय इलम के माध्यम से ऐसे प्रकाशित हुए, हम संसार के बीच में बैठे बैठे सारे विषयों में निसंदेह बेशक होकर के परमधाम का सुख ही यहाँ खेल के बीच में अनुभव कर रहे हैं। इस तरह से बेशक इलम तारतम ज्ञान की प्रकाश की महिमा को गाया है। तो आज का हमारा वाणी चर्चा का समय पूरा हुआ। तो आज के इस बैठक में बेशक इलम की महिमा का कुछ भूमिका, कुछ प्रसंग के ऊपर चिंतन किया और यह प्रकरण का 5 नंबर तक की कुछ सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया। और यहाँ 5वें नंबर चौपाई में कहा, ज्ञान तो सुख बेशक के, बेशक इलम के माध्यम से प्राप्त किया हुआ सुख को गिनती करो, किन किन विषयों के ऊपर बेशक हुए। तो ये भाव को आगे जो 6 नंबर चौपाई से आगे कुछ सुखों का अनुभव करा करके किन किन विषयों के ऊपर आत्माओं को बेशक कराया और किस तरह से सुख दिया, ये भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल हम इन चौपाई के ऊपर आगे चिंतन करेंगे। तो आज के लिए चौपाई को दोहराते हुए वाणी चर्चा को यहीं पर विश्राम लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गिन तो सुख बेशक के, गिन तो सुख बेशक के, जो इलम दिया नसीहत, जो इलम दिया नसीहत, मेहर करी महबूब ने, मेहर करी महबूब ने, हके जान निस्वत, हके जान निस्वत, हके जान निस्वत, हके जान निस्वत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।